नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हर्षित एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम क्लास 12 की मैथ पढ़ने चल रहे हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, क्लास 12 मैथ NCERT की बुक से थर्ड चैप्टर है आपका अपव्यूह, जिससे संबंधित यह हमारा दूसरा वीडियो है। इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारा पहला वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको यह पढ़ाया था कि अपव्यूह क्या होता है, अपव्यूह के प्रकार क्या हैं और अपव्यूह का निरूपण क्या था। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 3.1 का भी अध्ययन करेंगे, लेकिन इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले मैं आपको दो इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहूँगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। हमारी अगली हेडिंग है अपव्यूहों की समानता, अर्थात दो अपव्यूह कब समान होते हैं। तो ये ध्यान रखे रहिएगा, दो अपव्यूह तभी समान होंगे जब उनके क्रम और संगत अवयव आपस में क्या हो, बराबर हो। समझने की कोशिश करिएगा, दो अपव्यूह समान होंगे, दो अपव्यूह भैया क्या होंगे, समान होंगे यदि पहला भैया उनकी कोटि क्या हो, समान हो, अर्थात दोनों की कोटि अलग अलग ना हो, एक ही हो, उनकी कोटि समान हो। दूसरा भैया संगत अवयव भी आपस में क्या हो, बराबर हो, संगत अवयव भी आपस में बराबर हो, बराबर हो। अर्थात मान लीजिए एक अपव्यूह आपका ये है x1 x2 y1 y2, और एक अपव्यूह क्या है भैया a1 a2 b1 b2। अगर ये दोनों अपव्यूह समान हैं तो इसकी क्या है, दो शर्त। पहले तो इनकी कोटि क्या हो, समान। देखिए इनकी कोटि क्या है, कितनी पंक्तियां हैं, दो, कितने स्तंभ हैं, दो, अर्थात एक किस क्रम के हैं, 2/2। ऐसे ही इसकी भी भैया कोटि आप निकालेंगे तो क्या आ रही है, 2/2। कोटि समान है और संगत अवयव भी आपस में क्या होने चाहिए, बराबर। अर्थात x1 किसके बराबर होना चाहिए, a1 के, x2 बराबर होना चाहिए a2 के, y1 बराबर होना चाहिए भैया b1 के, और y2 बराबर हो b2 के। ठीक है, ये होता है अपव्यूहों की समानता। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं ऐसे, यदि दो अपव्यूह क्या है भैया, a i j, ठीक, किस क्रम के हैं, m/n, तथा b p q, और किस क्रम के हैं, r/s के समान होंगे। ये क्या होंगे भैया, समान होंगे। मतलब ये दोनों अपव्यूह कब समान होंगे, जब इनकी कोटि आपस में क्या हो, बराबर हो। पहला तो i बराबर हो p के, दूसरा j बराबर हो q के, और तीसरा m बराबर हो r के, और चौथा n बराबर हो s के। ये था भैया अपव्यूहों की समानता। एक और चीज़ छोटी सी आप जान लीजिए कि अपव्यूहों का निरूपण कैसे होता है। अगर कोई मुझसे कहेगी कि आप 3/3 क्रम का एक अपव्यूह लीजिए, 4/5 क्रम का एक क्या करिए, अपव्यूह लीजिए, तो आप क्या लेंगे, a i j बराबर एक, हम यह क्या करने चल रहा हूँ, मैं अपव्यूह लिखने चल रहा हूँ। तो थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि ये आगे भी आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा आगे की प्रश्नावलियों में। तो ये क्या होता है भैया, मेरी पहली पंक्ति है, तो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, ऐसे लगातार पंक्तियाँ बढ़ती जाएंगी। ऐसे ये मेरा क्या होगा, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ, पाँचवां, फिर भैया छठा, सातवां, आठवां, ऐसे ये भी लगातार बढ़ता जाएगा। तो ये मेरा क्या है, पहली पंक्ति है और पहला स्तंभ है। मैंने आपको बताया था भैया a i j में i जो होता है वो पंक्तियों की संख्या को बताता है और j बताता है स्तंभों की। अगर इसकी बात किया जाए तो भैया पंक्ति मेरी कौन सी है, पहली ही है, ठीक। लेकिन स्तंभ की बात किया जाए तो ये पहला था, ये हमारा हो जाएगा दूसरा। इसी प्रकार अभी भी मेरी पंक्ति क्या चल रही है, पहली, लेकिन स्तंभ मेरा आ गया तीसरा। ऐसा ये a14, a15, a16, a17, ठीक भैया। इसी प्रकार अब अगर बात की जाए यहाँ पे, तो ये मेरी कौन सी पंक्ति है, ये मेरी पहली पंक्ति थी, ये दूसरी है, तो इसको मैं क्या लिखूँ, दूसरी पंक्ति। तो कौन सा स्तंभ है, पहला। या ऐसे ही मेरा ये क्या हो जाएगा, a22, ये हो जाएगा मेरा a23, a24,
A25 A26 A27। ठीक भैया। इसी प्रकार ये भैया मेरी तीसरी पंक्ति है, तो यहाँ पे क्या होगा मेरा तीसरी पंक्ति कौन सा स्तंभ, पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, तीसरी पंक्ति पांचवा स्तंभ, तीसरी पंक्ति छठा स्तंभ, तीसरी पंक्ति सातवां स्तंभ। ऐसे ये भैया हमारा क्या होगा A41 A42 A43 A44 A45 A46 और A47। ठीक भैया। ऐसे ही फिर आप अगली लाइन में लिखेंगे A51 A52 A53 A54 A56, कंटिन्यू ऐसे बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार अगर हमसे कह दें कि आप कोई एक 3x3 क्रम का एक आप व्यू लीजिए, मतलब मुझे कितनी पंक्तियां रखनी है भैया, 3 पंक्तियां रखनी है। कितने स्तंभ रखने हैं, 3। मतलब कितनी पंक्तियां, 1 2 और 3। कितने स्तंभ, 1 2 और 3। तो मेरा ये क्या हो जाएगा A11 A12 A13। ऐसे ये हो जाएगा A21 A22 A23। ऐसे ये हो जाएगा A31 A32 A33। ठीक भैया। इसी प्रकार कहते कोई कि आप एक आव्यूह लिखिए जिसका क्रम क्या हो 5/4। कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इसी में से उठा के रखेंगे। इस बार कितनी पंक्तियां लेनी है आपको, 5। 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति 4 पंक्ति 5 पंक्ति। कितने स्तंभ, 4। 1 2 3 4। अगर आपको दिक्कत हो तो पहले आप इसको फिल कर लीजिए ए। उसके बाद भैया यहाँ भी ए, यहाँ भी ए। ठीक भैया। उसके बाद आप भरना शुरू कर दीजिए। कौन सी पंक्ति है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा। ऐसे ही आप भरना शुरू कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से और सावधानी से इसको आपको क्या करना रहेगा, लिखना रहेगा। ठीक भैया, बहुत ही आसान है। इस पर अगर आप पकड़ नहीं बनाएंगे आगे आपको आप समझने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। अगर यहाँ से ही आप क्लियर कर देंगे इस चीज़ को तो आगे बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक भैया। आइए और ऐसे देखते हैं। मान लीजिए एक आव्यूह हमको लिखना है, उसकी क्रम या कोटि क्या है 2/2। कोई दिक्कत नहीं। इस बार कितनी पंक्तियाँ रखनी है, 2। और कितने स्तंभ, 2। तो A11 A12 A21 और A22। इसी प्रकार अगर हमको कोई कहते 3/4 का एक आव्यूह रखिए तो कितनी पंक्तियाँ रहनी है, 3। कोई दिक्कत नहीं। तो आप लिखिए A11 A12 A13, लेकिन स्तंभ 4 है, 4 ले जाएंगे, A14। ऐसे ये क्या हो जाएगा भैया A21 A22 A23 A24। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा भैया A31 A32 A33 और A34। अगर आपको याद हो 2/2 एक ऐसा आव्यूह है हमारा वर्ग आव्यूह। 3/3 ये हमारा कैसा आव्यूह है, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह को ऐसा आव्यूह था जिनमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या हो, समान हो। ऐसे एक आव्यूह हम और लिखना चाह रहे हैं 5/1 का। इसका मतलब इसमें कितनी पंक्तियां रहेंगी, 5। और कितने स्तंभ रहेंगे, 1। बहुत सिंपल है भैया, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति 4 पंक्ति और 5। ये क्या हो जाएगा भैया A11। ये होगा हमारा A21 A31 A41 A51। ठीक भैया। इसी प्रकार एक A/3 का रखिए। इसका मतलब कितनी पंक्तियाँ, 1। कितने स्तंभ, 3। कोई दिक्कत नहीं। एक पंक्ति रखनी है A11 A12 और A13। भैया कितनी पंक्तियाँ, कितने स्तंभ, 1 2 और 3। A11 का मतलब है पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 1-2 बार एक्सरसाइज करेंगे तो आसानी से ही आपको समझ में आ जाएगा। अब आइए हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्नावली 3.1 की ओर। देखिए प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन है, आव्यूह ए बराबर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं के लिए ज्ञात करिए आव्यूह की कोटि। कोटि ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था, आप तुरंत देखें कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ, और उनके बीच में गुणे का निशान लगा दीजिए। उसी को हम क्या कहते हैं,
आव्यूह की क्रम या कोटि। तो देखा जाए तो कितने पंक्तियां हैं भैया, 1 2 और 3। पंक्तियों की संख्या कितनी है, पंक्तियों की संख्या है भैया 3। ऐसे ही आप काउंट करेंगे स्तंभों की संख्या, 1 2 3 4। स्तंभों की संख्या कितनी है भैया, 4 है भैया, क्या है 4। तो क्या होगी आव्यूह की क्रम या कोटि, बहुत आसान है। आव्यूहों की क्रम या कोटि क्या होगी भैया, 3/4 या 3 × 4। मैंने आपको बताया था पहले हमेशा पंक्तियों की संख्या रखी जाती है, ठीक भैया। और अगला है, इसमें गलत लिख दिया मैंने, अवयवों की संख्या। क्या है भैया ये, अवयवों की संख्या। तो कितने अवयव हैं गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर आपको नहीं गिनना है तो आप सीधे जो आपकी क्रम या कोटि निकाले हैं उसी को मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। तो 3 × 4 कितना होता है, 12, ठीक भैया। अब यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन दिए हुए हैं। 3rd नंबर इसका क्या है कि पहली पंक्ति का तीसरा अवयव। तो कोई दिक्कत नहीं, ये मेरी पहली पंक्ति है, तीसरा अवयव पहला है, दूसरा है, तीसरा क्या आ गया भैया हमारा 19। ऐसे ही दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, तो मेरी दूसरी पंक्ति का पहला अवयव का है 35, ठीक भैया। ऐसे ही मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इसको आप सही लिखिएगा। 833 तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, 1 2 तीसरा अवयव क्या है भैया -5। दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव, दूसरी पंक्ति का कौन सा अवयव, चौथा, 1 2 3 4। ऐसे ही दूसरी पंक्ति का तीसरा क्या है भैया 5/2। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है भैया हमारा, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटि क्या क्या होंगी, ठीक भैया। इसकी संभव कोटियाँ क्या क्या होंगी, मतलब इसकी कौन कौन सी कोटि बन सकती हैं। यदि इसमें 13 अवयव हों तो संभव कोटियाँ क्या होंगी। कोई दिक्कत नहीं, जब कभी भी अवयव दे के आपको कोटि पूछे तुरंत इसके जितने भी गुणनखंड बन रहे हों वही इसके संभव कोटि होंगी। तो कुल अवयवों की संख्या कितनी है भैया, इसमें कुल अवयवों की संख्या 24। कितना है 24। संभव कोटियाँ बहुत आसान, तुरंत 24 के अगर आप गुणनखंड के बारे में पढ़ें, पहला तो है 1 × 24 मतलब 1/24। दूसरा क्या होगा 24/1। और इसमें 4 की टेबल जाती है, 2 की भी जाती है, पहले 2/12, फिर 12/2। और किसकी टेबल जाती है, 4 की जाती है, 4/6, 6/4। और 3 की भी जाती है, 3/8 और 8/3। और भैया किसी की नहीं जाती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसकी भैया कुल कितनी संभव कोटियाँ निकली हैं, 8 संभव कोटियाँ। कौन कौन सी है, 1 × 24, 24 × 1, 2 × 12, 12 × 2, 4 × 6, 6 × 4, 3 × 8, 8 × 3 भैया। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। ऐसे ही इसमें एक क्वेश्चन और बढ़ाया है, कुल अवयव कितना है भैया, इस बार इसमें दिया है 13 अवयव। संभव कोटियाँ, तो इसके गुणनखंड करेंगे। आप जान रहे हैं कि 13 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याएं केवल 1 से ही विभाजित होती हैं। तो संभव कोटियाँ क्या होंगी हमारी भैया, 1/13 या फिर 13/1। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान था। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है। अगला क्वेश्चन है भैया हमारा, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हों तो उसकी संभव कोटियाँ क्या क्या हैं। सेम पीछे वाला क्वेश्चन ही है, केवल डिजिट चेंज किया गया है। यहाँ 24 दिया है, यहाँ 18 दे दिया है। इसी प्रकार यदि इसमें 5 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। बहुत ही आसान, वैसे ही गुणनखंड करके आपको बताना है। तो पहले कुल अवयव क्या दिया है भैया, कुल अवयवों की संख्या। कुल अवयवों की संख्या भैया कितनी है, 18। संभव कोटियाँ बहुत ही सिंपल, गुणनखंड इसका कर दीजिए। तो पहला तो 1 × 18, दूसरा 18 × 1,
फिर 18 में 2 का पहाड़ा जाता है, 2 9 18, 9 दूना 18। उसके बाद 3 का पहाड़ा इसमें जाता है 6 बार, और 6 का पहाड़ा 3 बार। 5 का जाएगा नहीं, 7 का भी नहीं जाएगा, 8 का भी नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं जाएगा, 10 11 12 और किसी का नहीं जाएगा। तो कुल संभव कोटियाँ इसमें भैया कितना बनी हैं? 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार इसमें एक क्वेश्चन और बढ़ाया गया है। कुल अवयव कितना दिया है भैया? 5। कितना दिया है? 5। 5 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। इसकी संभव कोटि बहुत आसान है, मैंने बताया था 5 केवल 1 से कटता है। तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी? पहला होगा 1/5 या 5/1। ठीक भैया। आइए ऐसे ही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। एक 2/2 आव्यूह, मतलब एक आव्यूह लिखिए जिसकी क्रम या कोट क्या है? 2/2 है। ए बराबर AIJ की रचना कीजिए, जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त हैं। मतलब उसमें जो अवयव रखना है उनके लिए फार्मूले क्या दिए हैं? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तरीका केवल आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट में लगाने चल रहा हूँ। ठीक भैया। पहले तो इसमें दिया है 2/2 क्रम का, कोई दिक्कत नहीं। तो 2/2 क्रम का हमारा अवयव क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था, पंक्तियों की संख्या 2 है, स्तंभों की भी संख्या 2 है। तो A11, दूसरा क्या होगा? A12, और तीसरा होगा भैया हमारा A21, और चौथा होगा A2। ऐसे ही मैंने लिखवाया था भैया। ठीक है, इसी को आपको क्या करना है? फिल करना है। A11 की वैल्यू क्या होगी? A12 की वैल्यू क्या होगी? तो बहुत सिंपल है, इसको मैं समीकरण 1 मान ले रहा हूँ। ठीक, चलिए आइए। तो पहला क्वेश्चन है AIJ बराबर कितना दिया है। चूंकि पहले क्वेश्चन की बात हो रही है तो AIJ बराबर इसके लिए क्या दिया है? AIJ बराबर दिया है I + J का होल स्क्वायर अपॉन 2। कोई दिक्कत नहीं, मुझे क्या चाहिए? A11। तो AIJ के स्थान पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? A11। I की वैल्यू क्या निकल के आई है यहाँ पे? 1, और J की वैल्यू भी निकल के आई है 1। तो जहाँ जहाँ आपको I दिखे वहाँ 1 रखिए, और जहाँ J दिखे वहाँ भी 1 रखिए। का होल स्क्वायर बटे 2, 1 और 1 जुड़ेगा 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4, और 4/2 कितना आएगा भैया? 2। ठीक, इसी प्रकार A12 क्या होगा मेरा? इस बार I की वैल्यू 1 रखनी है, और J की वैल्यू 2 ले जाके रख दीजिए भैया। तो ये क्या हो जाएगा? 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 2 1 3 का स्क्वायर 9/2। ठीक भैया। इसी प्रकार A21 क्या होगा? जहाँ I दिखे वहाँ 2 रखिए, जहाँ J दिखे 1। तो ये क्या हो जाएगा? 2 + 1 का होल स्क्वायर बटे 2, 2 1 3 का स्क्वायर 9/2, ये भी होगा। ऐसे A22 क्या होगा? जहाँ I दिखे वहाँ 1 रखे, जहाँ J दिखे वहाँ 2। मतलब जहाँ I दिखे वहाँ भी 2 रखिए, जहाँ J दिखे वहाँ भी 2। तो हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर बटे 2। तो 2 दूना 2 + 2 4 का स्क्वायर 16/2 कट के आ जाएगा ये 8। अतः समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से भैया कैपिटल A बराबर क्या आएगा? A11 की वैल्यू मैंने क्या निकाली है? 2। A12 की भैया 9/2। ऐसे ही A21 की वैल्यू क्या आई है? 9/2, और A22 की 8। ये हुआ मेरा पहला आंसर। ठीक भैया। अब आइए ऐसे ही क्वेश्चन नंबर इसका 4 का मैं सेकेंड बताने चल रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड के लिए फार्मूला दिया है AIJ बराबर I/J। कोई दिक्कत नहीं, आइए जरा लिखते हैं भैया। AIJ बराबर I/J। ठीक, अब कोई दिक्कत नहीं, फिर मुझे क्या निकालना है? A11 निकालना है, A12 सारी वैल्यू यहाँ से निकाल के फिर समीकरण 1 में आप रख दीजिए। तो आइए पहले हम निकालते हैं क्या भैया? A11, जहाँ I दिखे 1, जहाँ J दिखे 1, मतलब 1/1 हल करने पर क्या आएगा? 1। इसी प्रकार A12 क्या होगा? जहाँ I दिखे वहाँ 1 रखिए, और जहाँ J दिखे वहाँ 2। इसी प्रकार A21, जहाँ I दिखे 1 रखिए, 2 रखिए, और जहाँ J दिखे वहाँ 1 रखिए। 2/1 हल करने पर क्या आएगा भैया? 2। ठीक, इसी प्रकार A22, जहाँ I दिखे वहाँ 2, और जहाँ J दिखे वहाँ भी 2। 2 और 2 क्या है? 1। समीकरण 1 में सारा मान रख दीजिए, समीकरण 1 में। तो भैया कैपिटल A बराबर
सबसे पहले क्या रखा जाता है A11, तो A11 की वैल्यू 1, फिर A12 1/2, फिर A212 और फिर ये हो जाएगा भैया 1। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक भैया, आइए से ही क्वेश्चन नंबर थर्ड दे देते हैं। तो पहले इसका फार्मूला भैया देखेंगे हम क्या है। तो इसका फार्मूला है AIJ बराबर I+2J का होल स्क्वायर अपॉन 2। AIJ बराबर I+2J का होल स्क्वायर बाई 2। बहुत आसान। सबसे पहले मुझे क्या निकालना है A11। तो A11 हमारा क्या होगा, जहाँ I दिखे वहाँ 1, जहाँ J दिखे वहाँ 1। तो 1 + 2 गुणे 1 का होल स्क्वायर बटे 1, 2 एकम 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2। इसी प्रकार A12 भैया हमारा क्या होगा, जहाँ I दिखे 1, जहाँ J दिखे वहाँ 2। तो ये जाएगा 1 + 2 गुणे 2 का होल स्क्वायर बटे 2। तो 2 दूना 4, 1 5 का स्क्वायर होगा 25/2। सेम इसी प्रकार A21 क्या होगा मेरा, जहाँ I दिखे वहाँ 2, जहाँ J दिखे 1। तो 2 + 2 गुणे 1 का होल स्क्वायर बटे 2। तो 2 एकम 2, 2 4 का स्क्वायर 16/2। 16/2 कट के आएगा भैया 8। इसी प्रकार A22 क्या होगा हमारा, जहाँ I दिखे 2, जहाँ J दिखे वहाँ भी 2। तो 2 + 2 गुणे 2 का होल स्क्वायर बटे 2। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 6 का स्क्वायर 36/2। क्या है भैया 18। तो समीकरण 1 से तो वही समीकरण 1 जो आप माने हो भैया, उसी में क्या करिए वैल्यू पुट कर दीजिए। ये हमारा तीसरा व्यू आ जाएगा। तो कैपिटल A बराबर क्या आएगा, A11 पहले आता है 9/2, फिर A12 25/2 और उसके बाद ये 8 और वो 18। ये हमारा क्या होगा भैया आंसर होगा समीकरण 1 में जब रखा जाएगा तब। अगला क्वेश्चन है भैया, एक 3/4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त हों। पहला सूत्र है AIJ बराबर 1/2 मॉड ऑफ -3i + j और दूसरा है AIJ बराबर 2i - j। ये क्वेश्चन मॉड में दिया है। मॉड का मतलब ये होता है जब मॉड ओपन होता है अंदर का अगर माइनस है तो वो क्या हो जाएगा, मॉड ओपन होने पर प्लस हो जाएगा, और प्लस है तब भी प्लस, मतलब मॉड हमेशा पॉजिटिव ही देता है। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक भैया, इसका क्रम देखिए क्या है 3/4। तो आइए लिखते हैं भैया। तो A बराबर 3/4 का लिखिए, बहुत सिंपल है। मैंने कितनी पंक्तियां बता रखी हैं, तीनों, कितने स्तंभ 4। तो A11 A12 A13 4 रखने हैं ना भैया, तो 4 रखें इसमें। A14 ऐसे ये क्या हो जाएगा A21 A22 A23 और A24, ऐसे ही A31 A32 A33 और A34। ये हुआ हमारा भैया 3/4, 1 2 3 1 2 3 4। ठीक, पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो पहले के लिए फार्मूला क्या दिया है, AIJ बराबर 1/2 -3i + j। तो हम सबसे पहले A11 निकालेंगे भैया। A11 1/2 मॉड ऑफ -3i की वैल्यू क्या है भैया 1 है, प्लस j की भी वैल्यू क्या है भैया 1। ठीक, तो यह आ जाएगा क्या 1/2 -3 और +1 क्या होगा -2। ठीक, और मैंने आपको बताया कि जब मॉड ओपन होता है तो अंदर का जो भी होगा वो किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल होगा भैया, क्या आ जाएगा 1। तो ये मेरी किसकी वैल्यू आई है A11 की। इसी प्रकार A12 की निकालते हैं भैया। तो A12 की भैया क्या हो जाएगी, जहाँ I दिखेगा वहाँ 1 और प्लस जहाँ J दिखेगा वहाँ 2। तो यह आ जाएगा 1/2 गुणे -3 और +2 आएगा भैया हमारा क्या -1। मैंने आपको बताया ही रखा है कि भैया माइनस है तो मॉड ओपन होगा तो प्लस हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हाफ। इसी प्रकार आइए निकालते हैं इसको। इक्वेशन फर्स्ट मानना ही है आपको। आइए इसे निकालते हैं भैया A1
3, जहाँ आई दिखेगा वहाँ 1 और जहाँ जे दिखेगा वहाँ 3। इसकी वैल्यू क्या आएगी -3 और +3 मिलके 0 का चार्ज इससे मल्टीप्लाई कराइए 0। इसी प्रकार A14 भैया हमारा क्या आएगा 1/2 मॉड ऑफ -3 इंटू आई की वैल्यू क्या है 1 प्लस जे की वैल्यू भैया क्या है 4। तो यह आएगा भैया 1/2 -3 + 4 मिल के आएगा +1, मतलब ये टोटल ओवरऑल कितना आएगा हाफ आ जाएगा। अब निकालते हैं A21 1/2 -3 इंटू आई की वैल्यू जहाँ है 2 प्लस जे की वैल्यू ये हो जाएगी 1। 1/2 -3 दूनी 6 + 1 -6 + 1 मिल के आएगा भैया -5 और मॉड हटेगा तो +5, तो ये ओवरऑल आएगा क्या भैया 5/2। ऐसे हम आपको निकाल के दिखाते हैं A22, A23 और A24। मैं डायरेक्ट निकाल के रख दे रहा हूँ, आप खुद से लगा के चेक करिएगा। ठीक भैया, ऐसे ही होगा, मैं रफली करके रख दे रहा हूँ सारी वैल्यू। A31, A32, A33 और A34, मैं सारी वैल्यू रफली निकाल के इसमें पुटअप कर रहा हूँ और आप निकाल के चेक करके मिला लीजिएगा। ठीक भैया, ओवरऑल निकालने पे आया है A22 की वैल्यू 2 आई है, A23 की 3/2, A24 की 1, A31 की 4, A32 की 7/2, A33 की 3 और A34 की 5/2। इन सब का मान आपको क्या करना है इक्वेशन फर्स्ट में ले जाके रख देना है। यही आपका पहला आंसर हो जाएगा। समीकरण 1 में क्या करिए भैया, मान रखने पर, कहाँ पे रखिए भैया समीकरण 1 में, ये क्या आ जाएगा A बराबर, सबसे पहले आपको रखना है A11, तो A11 आपने क्या निकाला था 1, फिर A12 आपने निकाला है हाफ, फिर A13 आपने निकाला है 0 और फिर आपने 1/2, फिर A21 5/2, A22 आया है भैया 2, ये आया है 3/2, 1 4 7/2 3 और ये होगा 5/2। यही मेरा क्या होगा 5 का फर्स्ट ना आंसर होगा। ठीक भैया, ये देखिए मैंने वैल्यू पुट कर दी है। A बराबर इतना, A11 A12। कोई दिक्कत हो भैया आप कमेंट में हमको ज़रूर बताएंगे। आइए देखते हैं हम इसी का क्वेश्चन नंबर 2। 5 के सेकेंड नंबर का फार्मूला AIJ बराबर क्या है 2i - j, और एक किस क्रम में रखना है भैया 3/4। तो आइए फिर से निकालते हैं जैसे पीछे हमने किया था। सबसे पहले मैं निकालूंगा भैया A11, जहाँ i दिखे वहाँ 1 और जहाँ j दिखे वहाँ भी 1, तो 2 1 जा 2 -1 क्या होगा 1। इसी प्रकार मेरा A12, जहाँ i दिखे वहाँ 1 और जहाँ j दिखे वहाँ 2, 2 1 जा 2 -2 0। इसी प्रकार ये हमारा होगा क्या A13, तो ये क्या हो जाएगा भैया 2 × 1 - 3, 2 1 जा 2 -3 क्या होगा -1। ठीक है, यहाँ माइनस लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ मॉड में क्वेश्चन नहीं है। इसी प्रकार ये मेरा क्या हो जाएगा A14, तो क्या होगा 2 × 1 - 4, 2 1 जा 2 -4 क्या आएगा -2। ठीक भैया, इसी प्रकार आइए देखते हैं भैया A21, तो 2 × 2 -1, 2 2 जा 4 -1 क्या आएगा भैया 3। इसी प्रकार A22, तो 2 × 2 -2, 2 2 जा 4 -2 2। A23, तो 2 × 2 -3, 2 2 जा 4 -3 भैया 1। इसी प्रकार A24, 2 × 2 -4 आ जाएगा ये 2 2 जा 4 -0, 3 2 1 0। ठीक भैया, ऐसे आइए देखते हैं
3 1, तो ये 3 1 क्या होगा भैया 2 इंटू 3 माइनस 1, 2 3 जा 6 माइनस 1 क्या आएगा भैया 5। ऐसे ही ए होगा A32, तो हल करने पे A31 मेरा आया 5, A32 आया है 4, A33 आया है 3, A34 आया है 2, और वैल्यू आइए हम रखते हैं। तो A बराबर क्या आ जाएगा हमारा 3/4 का था भैया। तो याद होगा भी मैंने आपको समीकरण एक बनाया था, लेकिन मैं यहाँ पेज पलटने की वजह से फिर से ऐसे बता दे रहा हूँ। तो ये क्या होता है हमारा A11, A12, A13, A14। ऐसे ये क्या होगा भैया A21, A22, A23 और A24, और ये होगा भैया A31, A32, A33 और A34। वैल्यू पुट कर दीजिए भैया। तो A11 की वैल्यू आई है 1, A12 की आई है 0, A13 की आई है भैया -1 और -2। ऐसे ही 3 2 1 0 5 4 3 2, ये भैया हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक भैया, बहुत ही आसान है, चीज़ें बहुत ही सरल हैं। अगर आप एक बार और अच्छे से इसको पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आइए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 6 है भैया हमारा, निम्नलिखित समीकरणों से x y z का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है 4 3 x 5 y z 1 5। देखिए दो अवयव हैं भैया, एक दूसरे क्या हैं बराबर। तो मैंने स्टार्टिंग में ही अभी आपको पढ़ाया कि दो अवयव कब बराबर होते हैं, जब उनकी क्रम या कोटि क्या हो बराबर। तो यहाँ क्रम और कोटि ऑलरेडी बराबर है, 2/2 का ये है, 2/2 का ये है। दूसरी शर्त ये थी कि संगत अवयव आपस में क्या हो बराबर हो, मतलब 4 किसके बराबर हो y के, 3 किसके बराबर हो z के, x किसके बराबर हो 1 के। तो बहुत सिंपल है। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे, अवयवों की समानता से, अवयवों की समानता से। तो y की वैल्यू भैया क्या आएगी 4, z की वैल्यू क्या आएगी भैया 3, और x की वैल्यू क्या आएगी 1। ये हमारा आंसर हो। ऐसे इसमें देखिए संगत अवयव आपस में बराबर करना है हमको, अवयवों की समानता से। तो अवयवों की समानता से पहला अवयव यहाँ x + y है, यहाँ 6, तो यही बराबर हो जाएगा x + y बराबर 6। और भैया 5 + z बराबर इसी प्रकार क्या होगा 5 + z बराबर 5। ठीक भैया, और x y बराबर क्या हो जाएगा 8, x y बराबर 8। ठीक भैया, बहुत सिंपल है, इसको हल कर लीजिए आप। 5 + z बराबर 5 है, 5 से 5 कैंसिल होगा, z बराबर भैया क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। ठीक, दूसरा क्या है x + y बराबर 6, इसको हम समीकरण 1 मान रहे हैं, इसको हम 2 मान रहे हैं, और इसको समीकरण 3। तो अभी हमें 1 और 3 हल करना है। समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 व 3 से क्या है भैया x + y बराबर 6 है, और x y बराबर क्या है 8। इसको हल कर लीजिए भैया। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा 6 - y। ठीक, x का मान उठा के ले जाके यहाँ पे रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा 6 - y इंटू y बराबर 8। ये गुणा कराया जाएगा भैया, 6y - y² बराबर 8। सब उधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा भैया क्या y² + 6y, उधर जाएगा -6y + 8 बराबर 0। जब इसका हम फैक्टर करेंगे भैया तो क्या आ जाएगा 4 और 2 जोड़े 6 आएगा, गुणा करने पे 8, तो y² - 4y - 2y + 8। ठीक भैया, इन दोनों में क्या कॉमन है y कॉमन हुआ तो क्या बच जाएगा y - 4, और इन दोनों में -2 कॉमन क्या बच जाएगा y - 4 = 0। तो ओवरऑल क्या कॉमन होगा y - 4 और y - 2। तो यहाँ से अलग अलग जब इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे तो एक बार y बराबर क्या आएगा 4 आएगा, एक बार y बराबर 2 आ जाएगा भैया।
अब देखिए y बराबर जब मैं 4 यहाँ पे रखूँगा तो 6 माइनस 4 क्या आएगा 2, तो x बराबर क्या आएगा 2। और जब y बराबर मैं 2 यहाँ पे ले जाके रखूँगा तो 6 से 2 जाएगा 4x बराबर क्या आ जाएगा भैया 4। तो यहाँ पे x के 2 मान आएंगे 2 या 4 और y के 2 मान आएंगे 4 या 2, लेकिन z का मान आएगा केवल 1। क्वेश्चन नंबर 3 भैया x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस एक्स, और ये क्या है 957। बहुत सिंपल है। आइए फिर से वही रूल लगाते हैं भैया, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेज, आव्यूहों की समानता से, आव्यूहों की समानता से भैया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या होता है 9 होगा, x प्लस जेड इक्वल टू क्या होगा 5 होगा। इक्वेशन फर्स्ट हुआ, इक्वेशन सेकेंड हुआ, और ऐसे ही क्या हो जाएगा y प्लस एक्स इक्वल टू 7, इक्वेशन मेरा थर्ड हुआ। तीन इक्वेशन को हमको क्या करना है भैया सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने का। पहले इक्वेशन 2 और थर्ड को क्या करिए ऐड कर दीजिए। बहुत सारे तरीके हैं, पहले फर्स्ट और सेकंड सॉल्व करिए, चाहे फर्स्ट थर्ड सॉल्व करिए, चाहे सेकंड थर्ड, अपना अपना तरीका है। ठीक है भैया, तो सेकंड और थर्ड को जब मैं ऐड कर दूंगा तो x और x मिलेगा, मेरा हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7 और प्लस 5 कितना आ जाएगा 12, इक्वेशन 4 हो जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, अब 1 और 4 को हल करिए, तो या ऐसे करिए 4 को माइनस कर दीजिए 1 से, जब माइनस करूँगा y से y कैंसिल, z से z कैंसिल, 2x से 1x निकल जाएगा, 1x बचेगा, और 12 से 9 जाएगा 3, x की वैल्यू 3 आई। अगर इसी x की वैल्यू मैं यहाँ पे ले जाके रख दूँ तो 3 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 5 से, तो z इक्वल टू 2 आ जाएगा, और फिर इसी x की वैल्यू यहाँ पे रखूँ तो y बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। यही भैया हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक भैया, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 भैया हमारा है समीकरण a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी माइनस 1 5 0 13 से ABCD के मान ज्ञात करिए। सब तरीका वही है हमारा, आव्यूहों की समानता से, आव्यूहों की समानता से भैया a माइनस बी बराबर कितना आएगा -1, इक्वेशन फर्स्ट हुआ मेरा। उसके बाद 2a माइनस बी इक्वल टू क्या आएगा 0 आ जाएगा, इक्वेशन सेकंड हुआ। 2a प्लस सी इक्वल टू 5 आएगा, इक्वेशन मेरा थर्ड हुआ, और 3c प्लस डी इक्वल टू 13, इक्वेशन मेरा क्या हुआ 4। सॉल्व कर लीजिए, बहुत सिंपल है। फ्रॉम पहले समीकरण 1 और 2 ही सॉल्व करिए। समीकरण 1 व 2 से मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक, समीकरण सॉल्व करना आपको हाई स्कूल में ही पढ़ाया गया है। ऐसा भैया दोनों क्या करिए माइनस कर दीजिए। जब मैं माइनस करूँगा ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में, तो 2a से a जाएगा, केवल a बचेगा, b से भी कैंसिल, 0 से जब +1 होगा तो a की वैल्यू क्या आएगी 1। जब इसी a की वैल्यू मैं यहाँ 1 रख दूंगा तो b इक्वल टू क्या आएगा 2 आ जाएगा। ठीक भैया, इसी प्रकार जब a की वैल्यू मैं यहाँ ले जाके रख दूंगा तो 2 1 जा 2 उधर जाएगा, 5 से 2 माइनस होगा कितना आएगा 3 आएगा, और जब इसी c की वैल्यू यहाँ रखूँगा 3 3 जा 9, और उधर से माइनस होगा 13 से क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा भैया। ठीक, ये हमारा क्या हुआ आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 भैया बहुविकल्पीय प्रश्न है। कैपिटल A बराबर AIJ/M/N एक वर्ग आव्यूह है यदि कुछ फार्मूले लिखे हुए हैं, मतलब कुछ शर्तें लिखी हुई हैं, इनमें से कौन सा सही है। बेटा वर्ग आव्यूह दिया है। वर्ग आव्यूह मैंने आपको बताया था ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या क्या हो बराबर हो, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या क्या हो बराबर, तो यही मेरा क्या हो जाएगा सही। ठीक भैया, आइए देखते हैं ऐसे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी विकल्प का ही है। x तथा y के किन मानों के लिए आव्यूह के दोनों युग्म समान है, मतलब हल करने पे x और y का जो मान आ रहा है ऑप्शन में दिया है कि नहीं, यही बताना है। तो चलिए पहले हम हल कर लेते हैं। आव्यूहों की समानता से 3x + 7 बराबर क्या आएगा 0, 3x बराबर क्या आएगा -7, x बराबर क्या आया भैया -7/3। पहले मैं x की वैल्यू ही चेक कर लेता हूँ, किसी में आया है -1/3, -2/3, -1/3, मतलब x की वैल्यू -7/3 कोई नहीं आया, इसलिए आपका बी वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक भैया, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 3/3 कोट के ऐसे अवयवों की कुल संख्या होगी जिनकी प्रविष्टि 0 या 1 है। 27, 18, 81, 512। कहने के लिए यह क्वेश्चन है भैया आपके किसके, क्रमचय संचय की। तरीका देखिएगा बहुत सिंपल है। कुल अवयव कितने हैं, कुल अवयव हैं 3/3 मतलब 9, ठीक। तो प्रविष्टियाँ 0 या 1 मतलब 2 जन है, ठीक। तो प्रविष्टियाँ क्या हो जाएंगी आपकी कुल, इसका फार्मूला होते हैं 2 की घात n की वैल्यू क्या है भैया 9, 2 घात 9 अगर हर करेंगे तो वो आ जाएगा कितना आपका 512। यही 512 आपका क्या होगा, आंसर होगा। दोस्तों प्रश्नावली 3.1 आज यहाँ पे होती है समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद।